बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। 27 नवंबर 2020 को हकीकत टीवी ने आपको एक वीडियो बनाकर दी कि इंडिया का एक तैयारा मिग-29 जिसके पायलट निशान सिंह थे, ये असल में अपने तैयारे के साथ लापता हो गए और ये इंडिया का चौथा तैयारा था मिग-29 जो हालिया चंद महीनों के अंदर अंदर गिरा है, तबाह हुआ है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको कहा था कि इंडिया के अंदर मची हुई है खलबली। उनको सबसे बड़ा अगर शक जाता है किसी बात पर कि यहाँ पर कोई चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जो इनविजिबल टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सिमिलर कुछ इस पैटर्न की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जैसी। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उनके तैयारे पिछले 1.5-2-3 सालों में अचानक ऐसा क्या हो रहा है, तबाह होते जा रहे हैं। अब सबसे पहले इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आई है कि उस पायलट की बॉडी मिली है 12 दिनों बाद। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। यानी 14 एयरक्राफ्ट और नेवी के अच्छे खासे साजो सामान ने इसके साथ शिरकत की और 12 दिन तक ढूंढते ढूंढते इनको एक बॉडी मिली और जिसके बाद इनको पता चला कि ये निशान सिंह की बॉडी है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इनको उसकी बॉडी के थ्रू अब पता चलेगा कि मामला असल क्या हुआ। ये इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है कि 4 इनके मिग-29 तबाह हुए हैं, कोई समंदर में गिरा, कोई कहीं भी। उसका जो इमरजेंसी लोकेटर होता है वो किसी भी वक्त ऑन नहीं हुआ। अब इस सूरत हाल के अंदर जो आम रूटीन में देखिए जो जहाज गिरते हैं समंदर के अंदर, वो मामला बड़ा डिफरेंट होता है। एक तो याद रखिएगा जब वो उड़ता है तो इनके पास विक्रम आदित्य है जिसका असल में रनवे जो होता है वो 300 फीट होता है। ये आम रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है अगर आप इसको चलाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर इनके पास एक वेस्ट होती है जो इन्होंने पहनी होती है, इस पर भी इमरजेंसी लोकेटर एक बटन होता है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आपकी लोकेशन फौरी तौर पर पीछे सैटेलाइट पे जाके इनको पता चलती है और ये इनको बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। याद रखिएगा समंदर के ऊपर उड़ने वाले जो जहाज होते हैं उनके जो पायलट्स होते हैं वो कोई आम पायलट नहीं होते क्योंकि रनवे छोटा होता है। आपकी एक गलती और बुरी तरह आप जाएंगे, आप इजेक्ट भी कर लेंगे तो आप समंदर में जाकर गिरेंगे। और सबसे पहले जो पैराशूट खुलेगा आपको समंदर में गिरने से पहले उसको भी छोड़ना है, उसके बाद आपको लोकेटर का बटन दबाना है ताकि आपकी लोकेशन ट्रेस की जा सके। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें नहीं हो पाई। अब इंडिया के लिए परेशानी का बायस ये है कि हो क्या रहा है। अब आप देखिए कि उनकी इस वक्त जो बॉडी मिलने के बाद उनकी जो हाई कमांड है उन्होंने कहा है कि हाई लेवल की इसकी इंक्वायरी की जाए, इसके अंदर एक्सपर्ट्स बैठे, इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग बैठे और कोई ऐसी बात ना हो कि इस इंक्वायरी को छुपाया जाए। वो अलग बात है कि वो मीडिया में इसको लेकर आते हैं, नहीं लेकर आते, लेकिन उन्होंने कहा हाई लेवल की इंक्वायरी हो कि अगर यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान और चाइना के साथ तो जंग सर पर खड़ी है। हम पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ कैसे पाएंगे? अगर तो इसके अंदर 2 एक्सपर्ट पाए जाते हैं जो कि इंडिया को इस वक्त खदशा है। नंबर 1 जिसके चांसेस कम है वो ये है कि एक तो उनके अंदर एक पूरी तरह सेक्शन ये पाया जाता है कि वहाँ पर काफ़ी अरसे से मामला चल रहे थे कि बहुत सारे जो पिछले मिग-29 और इस तरह के जहाज़ों से हमें जान छुड़ानी चाहिए और हमें F-35 लेना चाहिए, हमें राफेल लेने चाहिए, क्योंकि इसमें होता ही है आपके पास पैसे बनते हैं, आपके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आते हैं, आपने अगर मुकाबला करना है तो बहुत सारे जहाज़ों के अंदर फॉल्ट्स आप डाल देते हैं या वो फॉल्टी होते हैं जिसके बाद वो तबाह हो जाते हैं। और इस सूरत हाल के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़ी एजेंसियों के लोग पैसा खाने के लिए ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा सूरत हाल होती है और बैरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व होती हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे ताकि राह हमवार हो के ये तैयारे काम के रही है। लिहाजा हमें आगे बढ़कर अब नए तैयारे खरीदना, इसके हैं चांसेस बहुत कम। ये इंडिया के अंदर एक सोच पाई जाती जो इंक्वायरी के अंदर ये उठाएंगे। नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा जिसके हायर चांसेस है, जिसके लिए ये असल कहानी अब ये इंक्वायरी बैठी है, वो ये है कि चाइना ने हालिया जो खुद इतराफ़ किया था कि असल में उसने पहाड़ों की चोटी के ऊपर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल किए, यानी उन्होंने माइक्रोवेव्स छोड़ी और वो जाकर भारतीय फौजियों को लगी जिस पर वो गिरे, कुछ को चक्कर आए, उल्टी आई, उनकी हालत ख़राब हुई और वो चोटी छोड़कर भागे और उस पर जाकर कब्जा किया। इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अमेरिका के F-35 के ऊपर साउथ चाइना सी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स के ज़रिए। ये क्या होता है जिसके ज़रिए आप एक तो इनका कंट्रोल टावर से रब्ता ख़त्म कर देते हैं, मुनक़ता कर देते हैं, जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को किया वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है।
दूसरा इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप जहाज का पूरा सिस्टम शट डाउन कर देते हैं, जिसके बाद वो जमीन पर फ्री फॉल होकर गिर पड़ता है। लेकिन यहां पर एक सूरत हाल अजीब आती है कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी चाइना ने इस्तेमाल की है तो इसका यह मतलब है कि उसकी एक्सेस यहां तक भी हो चुकी है कि जो असल में लोकेटर लगा हुआ है, चाहे वो MiG-29 में लगा हो या पायलट की बॉडी के ऊपर उसकी वेस्ट में लगा हो, किसी जगह भी लगा हो, उसका कंट्रोल भी चाइनीज पकड़ लेते हैं। यानी वो इंडिया को मिलने से पहले चाइना उस पर काबिज हो जाते हैं, सारा सिस्टम उन तक पहुंचता है। क्योंकि वो ऑन नहीं हो पाता या होता है तो उन तक लोकेशन नहीं पहुंच पाती। ये पिछले काफ़ी 4 MiG-29 के ऊपर ये हादसा हो चुके हैं। अब इसको चेक करने के लिए असल में इनकी बड़ी हाई लेवल की इंक्वायरी बैठ रही है। अब अगर एक बात याद रखिएगा, जो पहला सिनेरियो है जिसके चांसेस कम है वो निकलता है तो इंक्वायरी शट डाउन कर दी जाएगी। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है उसके अंदर कुछ ना कुछ मामला चेंजिंग्स आपको होती नजर आएंगी और रिपोर्ट मंजर आम पर शायद हो सकता है ना ये लेकर आए, लेकिन इंशाल्लाह इस रिपोर्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो मीडिया पर आए या ना आए, हकीकत टीवी आपको हाई लेवल सोर्सेस से वो आप तक पहुंचा देगा कि वहां पर मामला क्या चल रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर असल में जो इशू अब इंडिया के लिए खड़ा हो गया है कि अगर वो इसी तरह आप राफेल ले आए, आप F-35 ले आए, अगर F-35 साउथ चाइना सी के अंदर चाइनीज उनका कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो बताएं मामला किस जगह जाते हैं। देखिए, चाइना को आप अब आम कंट्री ना समझे, चाइना के पास वो तमाम गट्स हैं, वो डिजर्व करता है कि वो दुनिया की अगली सुपर पावर बने। आप ये देखिए, कोरोना का मामला हुआ, सब ने चाइना पर इल्जाम लगाया, उसे अपनी इकोनॉमी खड़ी कर ली। इंडिया का मामला हुआ, उसने बताया दुनिया को ये इंडिया से निकला, अमेरिका से निकला। सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा केसेस चाइना में थे और बाद में कम तरीन केसेस के अंदर चाइना आया, उन्होंने मामला देखा। बाकी वो अलग बात है, वो ड्रामा चलता रहे, नंबर ज्यादा किस जगह मीडिया, ये वो कहानी एक अलग है। वो किसी तरह पूरी दुनिया बंद हुई, उन्होंने अपनी इकोनॉमी जारी की और दुनिया उनकी मोहताज रही। ये दुनिया ने देखा कि सारी दुनिया जब शटडाउन थी, चाइना इवन के जब सिर्फ खाली बंद था, तो दुनिया की सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट्स थी वो रुक गई थी। माल नहीं आ रहे थे, माल पीछे शॉर्ट हो गए थे, इवन कि आप अंदाजा कीजिए मास्क नहीं मिल रहे थे। तो इस सूरत हाल के अंदर चाइना अपने आप को पूरी तरह अगले लेवल पर ले जा चुका है। इंडिया के पास मुकाबला करने के लिए कुछ नहीं है। अगर इस लेवल पर इंडिया को समझ आ जाती है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, हमारे जहाज गिरे हैं, हम कल को मुकाबला नहीं कर पाएंगे पाकिस्तान का, आप तो फिर राफेल ले हैं, आपके गिर जाएंगे। आप तो चाहे Su-57 ले हैं, अब उसके बाद F-35 ले हैं, आप चाहे इवन के इसराइल की F-35 का अपग्रेडेड वर्जन क्यों ना ले हैं, जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है। आप कैसे बचा पाएंगे इन चीजों को? लिहाजा अगर ऐसी चीज होती है तो फिर ये अमेरिका और इसराइल की डायरेक्ट मदद लेंगे कि अब आप आए तो आप आकर हमारी मदद करें, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास है तो फिर ये पाकिस्तान को भी इन्होंने डेफिनेटली बात दी होगी कि जंग होगी तो आप इसका नजारा दिखाएं। हमने आज तक एडमिट नहीं किया, लेकिन इंडिया के एस्टैब्लिशमेंट को पता है, उनको सब पता है। यहां तक तो कम से कम हकीकत टीवी की वीडियोस के बाद और ये खबर ब्रेक करने के बाद इंडिया की जानिब से ये खबर तो कम से कम आ ही चुकी थी, हर जगह पर डिस्कशन हो रही थी कि इंडिया ने कहा कि हाँ हमें ये एडमिट करना पड़ेगा कि कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ। लेकिन ये हुआ कैसे? अब बाद में उनको अंदाजा हो गया, रिपोर्ट्स दी गई कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो आप फिर ये सोचिए कि अगले लेवल पर पाकिस्तान को क्या कुछ टेक्नोलॉजी मिली होगी, ये अभी तक इनको अंदाजा नहीं है, लेकिन इनको इदराक हो जाएगा कि इसके बाद हमारा बचना मुश्किल है। लिहाजा अब बड़े लेवल की इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होगी मंजर आम पर आए या ना आए, इंशाल्लाह हकीकत टीवी आपको जरूर बताएगा कि वहां पर असल में डिस्कशन क्या हुई। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।